सात चेतना सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर हेमंत पासवान जी, मंच संचालित कर रहे श्रीमान अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के महासचिव परम प्रिय भाई कुमार विजय पासवान जी, मंचा से रौसरा के सम्मानित विधायक श्री विजय पासवान जी, मंचा से अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ महिला प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती अंजू गौर जी, मंच पर आसीन हमारी बहन जो वर्तमान में अभी बख्तियारपुर के प्रमुख हैं नूतन पासवान जी, मंचा सिंह, मेरे सभी अभिभावक गार्जियन और खास करके मैं दरभंगा निवेश सम्मानित श्री वीरेंद्र पासवान गुरु जी और हमारे सम्मानित बख्तियारपुर प्रमुख श्रीमती जयमाला पासवान जी, तमाम जिला से आए हुए हमारे सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक के अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के पदधारक पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, खास करके मैं सुपौल जिला से आए हुए मैं तमाम लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आए हुए सभी जिला से हमारे जितने नौजवान भाई बहन दोस्त, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस अवसर पर मैं मीडिया बंधु का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, यह चेतना सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है और चेतना सम्मेलन की क्या जरूरी, इसका उद्देश्य क्या है? क्या हम लोग चेते हुए नहीं हैं? जरूर चेते हुए हैं, लेकिन चेतने के बाद भी अचेता अवस्था में है। और एक देहाती कहावत है, चेत रे भैया चेत न जगा आंख है तो खेत। मैं कहता हूं सबसे पहले यह चेतना सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जो दूसरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ये जागृति के दिव्य ज्योति को जलाए रखना, इस पर आधारित यह आज का सम्मेलन है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मुख्य रूप से मेरा जो अनुभव है, मैं उस पर दो चार पंक्ति आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आज हमारा समाज, जो हम कभी मानसिक वंश के लोग तमाम दुनिया के रक्षक हुआ करते थे, आज की परिस्थिति देखिए, वही सब हम लोगों का भक्षक बन गया है। लूट, हत्या, बलात्कार, शारीरिक जो अन्याय, पीड़ा सिर्फ दुसाध जातियों से क्यों होगा? बड़ी विचारणीय विषय है, चिंतन का विषय है। मेरे दोस्तों, हम सब मिलकर के इस पर चिंतन करें और इसीलिए इस सम्मेलन का एक बहुत शानदार स्लोगन है कि क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे हम सभी, आओ करें विचार मिलकर समस्या सुलझाएं। अभी मेरा यह विचार है, अभी समस्या सुलझाएं। ये क्या
चाहूंगा आप लोगों से, मेरे दोस्तों, हम अपनी स्थिति को झांक करके देखें, हम अपनी स्थिति को झांके। इस तरह से हम एकता में रह करके भी कई टुकड़ों में बटा जैसा महसूस होता है। यह जात तो मार्शल वंश का है ना, और मार्शल वंश का खून गर्म होता है। ईद का खून किसी का होश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए शेर को देखे होंगे जंगल में, कहीं नहीं मिलता है तो अपने बुलाता है। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं बाहरी परिस्थिति हमारे साथ ऐसी हो गई, आज हमें टुकड़ों में बांटकर हमें तमाम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था, तमाम अन्य जातियों के द्वारा। इसके लिए मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं टुकड़ों में बटे हुए जैसे लग रहे हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण। इसलिए हमें संगठित होने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करना होगा, नहीं तो अदर कास्ट या अन्य जाति के लोग हमें जानवरों की तरह बांटता रहेगा। और किस तरह से हम बच गए हैं? नफरत के कारण। अपने भाई से भाई को नफरत है, अपने जात से जात को नफरत है। अपने जात में यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरा हमारा ही जात उसका पैर पकड़ के खींचता है। कम से कम इस बुराइयां को दूर किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। कुछ गाय हिंदू हो गई, कुछ बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान। आसाम में जब मैं खाने गया तब जाकर देखे इंसान। मेरे दोस्तों, इसी तरह हम बंटवारा होते रहेंगे और हमारा हत्या बलात्कार लूट होता रहेगा। किसी की आशा परवाह नहीं करें, अपने स्वयं सोचना होगा और इसके लिए अपने आप पर भरोसा करना होगा। चुनाव का समय आता है तो मैं एक चीज पूछता हूं, जो हम खामियां देख रहे हैं, हमारे जात का उम्मीदवार खड़ा रहता है और दूसरी जात का उम्मीदवार खड़ा रहता है। अपना इतना ईर्ष्या है अपने जात के जनप्रतिनिधि से या उम्मीदवार से, कुछ लोगों का, सबके विषय में मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी महत्वपूर्ण जो कीमती वोट बाबा साहब के कुर्बानियों से मिली थी जो अधिकार, उसे कुछ थोड़ी सी लालच में गंवा देते हैं। लेकिन अन्य जाति के लोग आपके उम्मीदवार को, आपके जाति को देखना पसंद नहीं करते हैं और कहता यदि जात को जिता दोगे ना, दुसाध में है, जिता दोगे तो दबंग यो करेगा, आज होगा इसलिए वोट देने से भी कर रहा था। और कहीं कहीं हमारे जात में कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो कुछ लालच में भी पड़ जाते हैं। और इसीलिए यह अनुभव प्राप्त हुआ है, लालच थोड़ी सी मिली तो नजर चुरा के पी गए। लालच थोड़ी सी मिली तो नजर चुरा के पी गए। खुशी थोड़ी मिली तो मिला के पी गए। यूं तो ढंग से पीने की आदत नहीं, कंधा पर हाथ रखा तो बरसा के पी गए। मेरे दोस्तों, ये सब अवगुण को त्यागना होगा। हम तब संगठित हो सकेंगे और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। शिक्षा की बात तो हमेशा मन से किया जा रहा है, करते रहे हैं, जो शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो शिक्षा का तो विकास हमारे जात में हुआ है, लेकिन संगठन के मामले में हम लगे हैं। कहीं से हम संगठित होने में कहीं न कहीं दलाल का काम कर देते हैं। कुछ लोग हमारे समाज में, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को जिंदा रखने के लिए 98% जो हमारे जाति के लोग सादा कागज है, प्लेन पेपर है, जिस पर वो लिख देते हैं
दोष नहीं, सिर्फ ये 2% लोग जो है हमारे समाज का अपनी महत्वाकांक्षाओं को पालने वाला, यही हमारे समाज को विखंडित करने का काम करते हैं। इसलिए मैं दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी लोग हैं कहीं न कहीं कुछ लाचार हैं, हमको मदद करने के लिए मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आशा विश्वास है कि हमारे बीच एक मसीहा का जन्म हो चुका है। जब एक मसीहा निकलते हैं तो उसे लोग शहंशाह कहते हैं, और हम लोग पूरे टीम, पूरे अंतर्राष्ट्रीय दुष्कर्म महासंघ के टीम, चाहे वो विजय कुमार बाबू हो, सुबोध बाबू हो, नूतन जी हो, अंजू भाव जी हो, तमाम लोग, हम लोग अपने स्वजाति के संगठन के लिए, अपने जाति को जागृति करने के लिए, पूरे बिहार का दौरा करने के लिए अपना झोला और सत्तू उठा दिए हैं। तो और हमारे बीच में हमारे सम्मानित बिहार सरकार के गन्ना और उद्योग मंत्री आदरणीय श्री कृष्णनंदन पासवान जी पधार चुके हैं। एक बार हम सब मिल करके अपनी तालियों से उनका स्वागत करें और उनसे कहने के लिए गौरवान्वित हो जाता हूं जब हमारे सम्मानित मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान जी का नाम आता है तो मुझे हृदय विहवल हो जाता है। ऐसे मंत्री रहते हुए भी अपने जात के प्रति प्रेम का समर्पित है। ऐसे मंत्री जी का, ऐसे मैं कृष्णनंदन बाबू के मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका नमन और वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मेरे दोस्तों, अब एक ही चीज है अंत में, हमें अपनी मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा चीख लेंगे लोग मेरे गांव के। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हम उससे उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर लेंगे, चट्टानी एकता का परिचय नहीं दे लेंगे, तब तक हमारा न समाज मजबूत हो सकेगा, न हमारे राजनीति करने वाले नेता मजबूत हो सकेंगे। इसलिए दोनों पहलू के तरफ से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस पर भरपूर चिंतन करें और मनन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक अंतिम पंक्ति है मेरा, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, कई कदम या पार करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों का, आए हुए मेरे अपने जाति बंधु, हमारे गार्जियनों का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन नमन करते हुए, जय बाबा सलेश, जय